तो हेलो दोस्तों, मैं निखिल सत्यकांता मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मानव नेत्र। तो चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इसे तो देखो, आँख के लेंस का अपवर्तनांक लगभग 1.40 होता है। आँख का जो हमारा अपवर्तनांक होता है 1.40 होता है। और जो एक वयस्क व्यक्ति की आँख में 22 करोड़ छड़ होती है। 22 करोड़ छड़ होती है जो रेटिना के पास होती है। ठीक है, साधारणतः आँख की फोकस दूरी 1.8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर पीबीआई है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? नेत्र की, देखो आंसर, नेत्र की फोकस दूरी के कर समायोजित करने नेत्र की समर्थन को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यह सीरियली पेशियों की सहायता से फोकस दूरी के बदलने के कारण होता है। जो हमारी सीरियली जो हमारी सीरियली पेशियाँ होती है, जो वो बदलती है तो हमारी फोकस दूरी भी बदलती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, आँख का निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है? आँख का निकट बिंदु, तो निकट बिंदु वो निकटतम बिंदु, आंसर वो निकटतम बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु को रखने पर आँख स्पष्ट रूप से देख ले, उसे ही आँख के निकट बिंदु कहते हैं। इसलिए स्वस्थ आँख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु वो सबसे दूर स्थित बिंदु जहाँ रखने पर आँख स्पष्ट रूप से देख ले, उसे ही दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य आँख की दूरी के लिए यह दूरी अनंत होती है। कभी कभी अधिक उम्र के व्यक्ति के आँख पृष्ठ लेंस दूधिया धुंधला हो जाता है। इस रोग को मोतिया बिंदु कहते हैं। यह देखो, ये हैच मार्क है, इसे हैच देखकर ये नोट कर लें। ठीक है, जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है उसको मोतिया बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टि और स्थिति क्या है? किसी वस्तु के दिखाई पड़ने पर उसके ओझल होने के बीच के समय अंतराल की दृष्टि और स्थिति कहते हैं। यह लगभग 1/10 सेकेंड होता है। दर्शन कोण किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा बनाया जाने वाला कोण को दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु जितना ही बड़ा आँख पर कोण बनाती है, उसका आभासी आकार भी उतना ही बड़ा होता है। आँख की विभेदन सीमा किसे कहते हैं? जो दो नज़दीकी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग देखने की नेत्र की क्षमता को नेत्र की विभेदन शक्ति कहते हैं। यह 1/60 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे लिए दोनों आँखें आवश्यक है, क्यों? आंसर, एक आँख की क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 होती है। हमारे दोनों आँखें हमारे लिए आवश्यक, तो हमारे दोनों आँखें मिलकर 180 के क्षैतिज क्षेत्र में देख लेते हैं। इसे दृष्टि परास कहते हैं। दो आँख से संसार त्रिविमीय दिखाई देता है, जबकि एक आँख से द्विविमीय दिखाई पड़ता है। दो आँखें किसी भी वस्तु को सही पता लगा सकती है। जो हमारा टॉपिक है वह है दृष्टि दोष तथा उसके उपचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जब किसी कारणवश हमारी आँख दूर या नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष
देखो प्रेस्बोपिया और चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता दृष्टि दोष नॉन पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और उपचार लिखें। तो वो दृष्टि दोष जिसके निकट वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। पास की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, वह है निकट दृष्टि दोष। और कारण नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना जिससे फोकस दूरी के कम हो जाने के कारण होता है। नेत्र गोला का लंबा हो जाना अर्थात लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। और इसका उपचार है, इसके लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखें। वो दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। कारण नेत्र लेंस का वक्रता का कम हो जाना, नेत्र गोले का छोटा हो जाना अर्थात लेंस तथा रेटिना के बीच का निकट का बंद हो जाना। और उपचार है इसके लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखें। यह रोग लेंस के प्रत्यास्था कम हो जाने से और सीरियली मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण उत्पन्न होती है। यह बुढ़ापे का रोग है जिसमें नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित होता है। उपचार इसके लिए बायोफोकल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखें। यह दोष नेत्र की वक्रता में अनियमित के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष में वस्तु एक बिंदु के रूप में होने पर भी तिरछी या सीधी रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। उपचार इस दोष के उपचार बेलनाकार लेंस से बने चश्मे द्वारा किया जाता है। विचलन कोण किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। विचलन कोण जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा का चिन्ह कहते हैं, डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो बैगनी और पीनाला 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस भौतिक घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब इन 7 रंगों को पर्दे पर उतारा जाता है तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यह प्रिज्म, यह श्वेत पटल और यह पर्दा। देखो यह पर्दा और ये सारे रंग। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण अलग अलग रंगों की चाल का अलग अलग होना है। लाल रंग का तरल तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 6400 से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है। जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है। इसलिए एंगस्ट्रॉम में बैंगनी रंग नीचे और लाल रंग ऊपर दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश जब छोटी छोटी कणों से टकराता है तो वो छितरा जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रेले का क्या नियम है। रेले के नियम के अनुसार जब प्रकाश का प्रकीर्णन करने वाले अणु का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य ए लैम्ब्डा से बहुत छोटा हो तो प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चौथे घात व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंद्रधनुष क्या है, ये कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष का बनना अपवर्तनांक
अपवर्तनांक आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों घटनाओं का मिश्रण है। जब वर्षा की छोटी-छोटी बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है, फिर बिंदु से गुजरने के दौरान प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बिंदु के बाहर निकलने के बाद उसका पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसलिए इंद्रधनुष में बैंगनी रंग सबसे नीचे और लाल रंगों से ऊपर 7 रंगों की पट्टी दिखाई तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, ग्रह क्यों नहीं? तारे पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके कारण आकार बहुत छोटा दिखाई देता है। जब तारों से निकला हुआ प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश यहाँ पर लिख लेना करता है, तो उस दौरान उसे कई गर्म और ठंडे गैसों से होकर गुजरना होता है। इसलिए तो इस माध्यम में अनियमित अपवर्तनांक होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। और पृथ्वी से चांद तारों की अपेक्षा बहुत कम दूरी है। यह विस्तृत प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। इनमें से आती प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनमें से हुए छोटे अपवर्तनांक हमारी आंखें देख नहीं पाती है, इसलिए वे टिमटिमाते नजर आते हैं। सुबह या शाम सूर्य चपटा क्यों दिखाई देता है? सुबह या शाम सूर्य क्षितिज पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक ऊंचाई के साथ घटता है। जब सूर्य के विभिन्न हिस्सों से मंडल में अलग-अलग ऊंचाई पर प्रवेश करता है तो उसे एक साथ भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। सूर्य से विभिन्न हिस्सों में निकले प्रकाश के असमान रूप से मुड़ने के कारण सूर्य का विकृत नजर आता है, इसलिए वह चपटा एवं बड़ा दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो जब सूर्य श्वेत प्रकाश के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जल के और हवा से सूक्ष्म अणुओं से टकराता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि नीले रंग का प्रकाश तरंग बहुत छोटा होता है, इसलिए वह प्रकीर्णन बैंगनी रंग के बाद सबसे अधिक होता है। प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए प्रकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज पर होता है। इस समय प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में तिरछी प्रवेश करती है, जिससे उन्हें लंबा रास्ता तय करना होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन अधिक होता है। छोटे धैर्य रंगों के प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए वे रास्तों में खत्म हो जाते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ऐसे कण नहीं होते हैं, जिसके कारण वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला दिखाई देता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है? सूर्य वास्तव में सूर्योदय से पहले ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि सूर्य की आती आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक होती है। इसलिए वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इस तरह सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है, जिसका अग्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त कहते हैं।